हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। आज हमारे इस स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को, शेर शेरनियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग चलने वाले हैं पुनः इतिहास की ओर। इतिहास जो भी हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लगातार स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए। ये वर्ग 12वीं के लिए तो स्पेशल है ही, प्लस सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी मायने रखता है। जान जाइए, मैंने जड़ से लेकर के पूरे ऊपर तक, मतलब जीरो से आपको ऊपर तक मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। इतिहास का पेज पेज आपको मैं पलट करके रख दूंगा। और हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि जहाँ जो भी विद्यार्थी आज स्मार्ट GS 2.0 के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसे हमारा चैनल पसंद पड़ रहा है, कोशिश करिए जहाँ तक संभव हो आप इसको फैलाइए, ठीक है, ताकि हम लोगों का परिवार एक बड़ा हो। ठीक है, यही आप लोगों से मेरा बारंबार विनती रहेगा। और उसके बाद विनती ये रहेगा, आप लोग नोट्स तैयार कराइए। हम आपको पूरी गारंटी के साथ बताते हैं, ठीक, यदि पूरे नोट्स तैयार करते जाइएगा, आपको खास करके जो है ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको एकदम से टेंशन लेने को नहीं मिलेगा। इतिहास का एक एक पेज आपको मैं उलट करके रखने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए जहाँ तक संभव हो वीडियो को फैलाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब कराइए, हमारा व्यूवर को बढ़ाइए, ठीक है। हम आप लोगों से कुछ मांगता नहीं, बस आपसे जो है ना सिर्फ अपना मेहनत का जो है ना कमाई मांगता हूँ, ठीक है। चलिए हम आप लोग इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास का एक एक पेज आपको का कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग विवाह का प्रकार पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जब आपने मनुस्मृति के अनुसार विवाह का प्रकार पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ध्यान दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें गोत्र, जैसे कि जितना भी जाति धर्म के लोग हैं, ठीक है, विशेष करके जो सनातन धर्म में हैं, हम लोग हिंदू हैं पर हिंदू नहीं होते हुए हम लोग क्या सनातन धर्म में आते हैं, ठीक है, याद करिए। तो खास करके बात करते हैं हम लोग गोत्र का। आज गोत्र क्या होता है, ठीक है, याद करिएगा। हम लोग सबसे पहले आज जाने वाले हैं गोत्र। आखिर गोत्र क्या होता है। तो प्राचीन समय में, प्राचीन इतिहास में ऐसा माना जाता है कि पहले जितना भी ऋषिगण होते थे, ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे प्राचीन समय में। प्राचीन समय अगर बात कहें तो हम लोग तकरीबन 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, एकदम प्यार से समझिएगा, आप लोग नोट्स करते जाइएगा, पूरा आप लोग को यूजफुल होगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जान जाइए, ठीक है। तकरीबन 1000 ईसा पूर्व जो है जितना भी ऋषिगण थे, तो ऋषिगण जो थे उसके नाम पर ही पड़ा है गोत्र। अर्थात क्या, पहले जो ऋषि थे और ऋषि को जो आदमी मानते, जिस ऋषि को जो आदमी मानते थे, बात समझ रहे ना, जिस ऋषि को जो आदमी मानते थे, तो ऋषि को मानने वाले जो आदमी थे वो आदमी का गोत्र उसी ऋषि के नाम पर पड़ गया, ठीक है। जैसे क्या, पहले समय में लगभग 1000 ईसा पूर्व जो था, जो आदमी उस टाइम खास करके जो जिस ऋषि को मानते थे उस ऋषि के, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति के बाद उस ऋषि के नाम पर ही उसका गोत्र पड़ा था, तो उसको मानने वाले आदमी उस गोत्र के कहलाने लगे, ठीक है। तो गोत्र अक्सर क्या होता है कि विवाह के पहले जो है अक्सर लड़कियां जो होती है वो अपने पिता के यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो विवाह के पहले अगर अपने पिता के यहाँ पर रहते हैं तो विवाह के पहले वो अपने पिता के गोत्र में, ठीक है। परंतु जब उस लड़कियों का विवाह हो जाता है, उसका मैरिज हो जाता है, उसका शादी हो जाता है, शादी होने के बाद जब वो अपने पति के घर चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उसका पति जिस गोत्र के होंगे वह लड़कियां जो है वह वधू जो है उस अपने पति का गोत्र के रूप में कन्वर्ट हो गए। मतलब उसका पति जिस गोत्र में होंगे अब वो उस गोत्र का कहलाने लगेंगे, अब पिता का गोत्र से वो अलग हो जाएंगे। अब उन दोनों के बीच, खास करके उन दोनों के बीच जो संतान की उत्पत्ति होगी, उस संतान जो होगा, खास करके उस संतान जो होगा, दोनों के बीच जो संतान की प्राप्ति हुई, उस संतान का गोत्र जो होगा उसकी माँ का गोत्र से लिया जाएगा। उसकी माता का जो गोत्र होगा ना, उस गोत्र से उस संतान, मतलब जो उसकी माता जिस गोत्र की होगी ना, बाल बच्चे भी उसी गोत्र के कहे जाएंगे, ठीक है। ऐसा माना जाता है हम लोग को, कहाँ, तो महाभारत से खास करके, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो प्राचीन इतिहास में तकरीबन 1000 ईसा पूर्व देखा जाता है कुल गोत्र जो उस समय थे ना, याद करिएगा। हम लोग आप लोग जितना भी है सनातन धर्म के अनुसार सारे का अपना अपना अलग अलग गोत्र होता है, सभी का एक गोत्र नहीं है, जानते हैं। तो महाभारत में ऐसा क्या बताया गया, महाभारत में बताया गया है कि एक ही गोत्र के आदमी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक ही गोत्र के आदमी एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते।
मतलब जिस गोत्र के जो आदमी होंगे वह उसी गोत्र में चाहेंगे विवाह करने के लिए, तो वैधानिक अनुसार उसमें विवाह नहीं हो सकता है, जान जाइए। तो क्यों? उस समय कुल मिलाकर के 11 गोत्र थे। अब 11 गोत्र का नाम आप लोग याद रखिएगा और अपने आप में घर में आप पूछताछ भी कर सकते हैं आप किस गोत्र से बिलोंग करते हैं। उस टाइम जो कुल 11 गोत्र थे, उन गोत्रों में सबसे पहला था गौतम। क्या था? गौतम। गौतम एक गोत्र है, ठीक है। फिर आ जाइए भरद्वाज। भरद्वाज मुनि के नाम पर पड़ा था, भरद्वाज जो है ना, भरद्वाज मुनि के नाम पर पड़ा था, भरद्वाज गोत्र, जान जाइए। फिर आ जाइए, ठीक है, जमदग्नि। ठीक है, जमदग्नि जो था वो भी एक गोत्र है, सब ऋषि के नाम पर गोत्र पड़ा है, ठीक है। आ जाइए वशिष्ठ, ठीक है, विश्वामित्र, अब कश्यप, अत्रि, ठीक है, पुलस्ती, पुला और क्रतु। ये कुल 11 जो है ना, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल जो है ग्रहों की संख्या कितना? 11। अगर आपको ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कुल 11, कुल ग्रहों की संख्या कितना, तो 11, कुल 11 है, जान जाइए। तो सभी का अपना अपना गोत्र होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आपने गोत्र को समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं वर्ण व्यवस्था। प्राचीन इतिहास में ऐसा माना जाता है, तकरीबन 1000 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है, उसमें वर्ण व्यवस्था पर आधारित काम भी था। वर्ण व्यवस्था के आधारित पर काम भी था, सभी का अलग अलग था, याद कर लीजिए। देखिए वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका क्या समान अर्थ हुआ? तो वर्ण शब्द जो है, वर्ण शब्द संस्कृत की, वर्ण शब्द संस्कृत की ब्री धातु से निकलता है। कौन सा धातु से? ब्री धातु से निकलता है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण करना, वर्ण करना या फिर चुनना। क्या होता है? वर्ण करना या चुनना, मतलब ब्री धातु से निकला, जिसका समान अर्थ होता है वर्ण करना या फिर चुनना। कौन सी का? वर्ण धातु का, ठीक है। वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो है प्राचीन इतिहास में काम भी था। क्लियर? अब हम लोग वर्ण व्यवस्था की यदि बात करें, याद करिएगा, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में, ठीक है, जो खास करके प्राचीन समय में भगवान ब्रह्मा थे, ठीक है, भगवान जो ब्रह्मा थे खास करके, तो भगवान ब्रह्मा जो थे ना, वो ब्रह्मा का, याद करिएगा, कैसे उत्पत्ति हुआ, वर्ण का, समुदाय का जन्म कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए, भगवान जो थे ना, भगवान ब्रह्मा जो थे, उसके मुख से जन्म हुआ था। मुंह से पवित्र चीज तुम्हारा क्या होता है? मुंह होता है। तो भगवान ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ था किसका? उसका हुआ था ब्राह्मण का। किसका हुआ था? ब्राह्मण का। यदि आपको पूछा जाएगा कि ब्राह्मण का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो भगवान, ऐसा माना जाता है प्राचीन इतिहास से, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधारित पर था, तो भगवान ब्रह्मा का मुख से पैदा हुआ था ब्राह्मण। क्या था? ब्राह्मण था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसका जो है बाहु अर्थात भुजा, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग लिखते जाइएगा, आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यानी भगवान ब्रह्मा का बाहु अर्थात भुजा जो होता है ना, भुजा, इससे हुआ था किसका जन्म? इससे हुआ था क्षत्रिय का जन्म। किसका हुआ था? क्षत्रिय का। बात समझ में आ रहा है ना? भगवान ब्रह्मा के मुख से हुआ था कौन सी का? ब्राह्मण का। बाहु अर्थात भुजा से किसका हुआ था? क्षत्रिय का। अब उसके बाद आ जाइए, भगवान ब्रह्मा का जंघाओं से, ठीक है, यानी जंघाओं जो है, ऐसे तो माना जाता है कमर के नीचे का भाग जो है ना, वो अपवित्र माना जाता है, ठीक है, भारतीय वैधानिक के अनुसार भी, ठीक है। तो जंघाओं से जन्म हुआ था जो, वो हुआ था कौन सी का? वो हुआ था वैश्य का। किसका हुआ था? वैश्य का। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, भगवान ब्रह्मा का पैर जो है, खास करके पैर कह दीजिए या उसको हम लोग तलवा भी कह सकते हैं ना, उसका तलवे से, पैर से जो उसका उत्पत्ति हुआ था, वो हुआ था शूद्र का। क्या चीज का हुआ था? शूद्र का। याद कर लीजिए, भगवान ब्रह्मा का मुख से ब्राह्मण का, बाहु अर्थात भुजा से किसका? क्षत्रिय का, जंघाओं से किसका? वैश्य का, और पैर से, तलवा से कौन सी का? शूद्र का। और सबों का काम अलग अलग था, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही बात है। भगवान जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, तो ब्राह्मण का जन्म उसी समय से फिक्स हो गया था। भगवान ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण का काम जो हुआ था उस समय, सिर्फ उसका काम था पूजा पाठ करवाना, यानी शुभ कार्यों को जो है ना संपन्न करवाना, पूजा पाठ करवाना काम जो था, ठीक है, वह किसका काम था? तो वो काम था किसका? तो ब्राह्मण का काम था। क्लियर हो गया? अब आ जाइए क्षत्रिय का। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम था उस टाइम घुड़सवार करना, मतलब घोड़े ला करके उस पर बैठना और घुड़सवार करना, माथे पर पूरा पाग बांध करके, ठीक है, और इसका था घुड़सवार करना मेनली काम।
और इसके साथ साथ ये ब्राह्मण की रक्षा करना, ब्राह्मण समुदाय की रक्षा करना भी किसका काम था? क्षत्रिय का काम था। घुड़सवार भी करेगा और ब्राह्मण का भी रक्षा करेगा। अब आ जाइए, वैश्य जो है, वैश्य का काम था, मुख्य काम था वैश्य का क्या? वैश्य का मुख्य काम था व्यापार करना, बिजनेस करना, धंधा व्यवसाय करना। ठीक है, व्यवसाय धंधा करना किसका काम था? वैश्य का काम था। तो याद कर लीजिए, यानी कहा जाए यदि तो आपको ब्राह्मण का प्लस क्या कहते हैं? क्षत्रिय का, है ना, अब प्लस वैश्य का, इन तीन चीज को कहा गया है। ठीक है, भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार कहा गया है द्विज। क्या कहा गया? द्विज। याद कर लीजिएगा, अच्छा से नोट्स करते जाइए, पूरे का पूरा कंपटीशन फाड़ना है। ठीक है, द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सामूहिक रूपों को क्या कहा गया? द्विज कहा गया। अब आ जाइए कि तलवे से जो शूद्र का जन्म हुआ है ना, तो शूद्र का मुख्य काम क्या? शूद्र का मुख्य काम था कि ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का, अर्थात तीनों का, अर्थात द्विज का रक्षा करना, सेवा करना। इसका काम केवल क्या था? इसका काम था केवल द्विजों का रक्षा करना, इसको जो है ना प्रत्येक ढंग से रक्षा करना। तो ये जो खास करके आप देख रहे हैं ना, ये था वर्ण व्यवस्था के आधार पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतिहास का आपको मिलने वाले हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक, चलिए इसी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ऐसा तो हो गया वर्ण व्यवस्था पर। अब प्राचीन इतिहास में ऐसा माना जाता है, आपने पढ़ा था मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह का प्रकार। अब उसमें ना विवाह का क्या था, कुछ टाइप अलग अलग था। अब टाइप अलग अलग क्या था? उसमें एक था अंतर विवाह, ठीक है, एक था बहिर्विवाह। अंतर विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर है? ठीक है, विवाह का प्रकार हुआ, तो अंतर विवाह और बहिर्विवाह में निम्नलिखित प्रकार है। जैसे क्या? अगर अंतर विवाह का नाम सुन लीजिए। अंतर विवाह का ऐसा प्रकार जिसमें एक ही जाति के लोग, ठीक है, एक ही गोत्र में विवाह करते हैं। याद करिएगा अच्छा से, अंतर विवाह का क्या मतलब हुआ? जब कोई भी एक ही जाति के लोग अपने ही जाति समुदाय में विवाह करें, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अंतर विवाह। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरकास्ट। अंग्रेजी में अगर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं इंटरकास्ट। ठीक है, यानी अपना ही जाति समुदाय के साथ, अपने धर्म के साथ, अपना जाति के साथ अगर विवाह करते हैं ना, तो वो कहलाता है कौन सी? अंतर विवाह। विशेष करके भी भारतीय समाज में जो आम आदमी को हम लोग देखते हैं अपने साधारण जीवन में, वह अपने जाति, अपने धर्म के साथ ही अपने लड़के लड़कियों का विवाह करवाते हैं। उसको हम लोग अंग्रेजी में इंटरकास्ट भी बोलते हैं, अंतर विवाह बोलते हैं। अब आ जाइए बहिर्विवाह में। बहिर्विवाह विवाह का ऐसा प्रकार जिसमें कोई एक जाति धर्म के लोग किसी अलग जाति धर्म या समुदाय के साथ विवाह करते हैं ना, उसे बहिर्विवाह कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग आउटर कास्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई एक जाति संप्रदाय के लोग किसी दूसरे जातियों के साथ विवाह किया, एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्मों के साथ विवाह किया, तो जाति और धर्म एक्सचेंज हो जाए, बदल जाए, तो इस प्रकार के विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। इसे आउटर कास्ट भी कहते हैं, अंग्रेजी में आउटर कास्ट कहते हैं। खैर, विवाह का तो दोनों प्रकार जो है ना अभी चल रहा है। कुछ आदमी इसे भी मानते हैं। अगर 100 का 70% अगर इसको मानते हैं तो निश्चित तौर पर अभी भी 30% इस पर ध्यान देते हैं, लेकर के जान जाइए। ठीक है, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आ जाइए, ये तो हो गया अंतर विवाह बहिर्विवाह। आगे बढ़ाते हैं। अब पहले जो था खास करके 1000 ईसा पूर्व जो था, ईसा पूर्व और ईस्वी में मैंने अंतर आपको बता दिया है। आप भी उसको देखिए, जहाँ तक संभव हो इस चैनल को बढ़ाइए भी, ताकि हमारे इस स्मार्ट जीएस 2.0 के माध्यम से और भी बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ सकें आकर के। ठीक है, चलिए, बहुपत्नी किसे कहते हैं और बहुपति प्रथा में क्या अंतर है? बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा में क्या अंतर है, याद करिएगा। तब बहु मतलब बहुत और पत्नी मतलब पत्नी। जब एक पति को बहुते पत्नी हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपत्नी कहेंगे। और एक पत्नी को यदि बहुत पति हो तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बहुपति प्रथा। तो खैर अभी देखिए, उस समय एक समय तो ऐसा था जो सती प्रथा भी था। तो सती प्रथा में क्या था? कुछ खराब नियम कानून था, बेकार था। सती प्रथा में क्या था? सती प्रथा में था यदि अगर किसी भी पत्नी का अगर पति मर जाए तो पत्नियों को साथ में उसके बगल में चीता पर सुता करके उसको जलाया जाता था। ये तो खराब था, हमारे भारतीय परिवेश का ऐसा धंधा खराब था। ऊपर प्राचीन इतिहास की बात बताते हैं। सती प्रथा में क्या था? सती प्रथा में ही था ना कि मतलब अगर किसी का
पति मर जाए तो उसकी पत्नी को स्वेच्छापूर्वक चिता के बगल में सुला करके चलाया जाएगा, बट अगर पत्नी मर जाए तो पति को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी मातृ प्रधान था, कभी पुरुष प्रधान था, कभी स्त्री प्रधान था। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। चलिए इसको हटाइए। तो बहुपत्नी प्रथा, तो बहुपत्नी प्रथा से हमारा सामान्य अर्थ ये होता है, जब किसी एक पति को एक से अधिक पत्नी हो तो उसे कहा जाएगा कौन सी, बहुपत्नी प्रथा। जैसे कि देख लीजिए महाभारत में खास करके आपने नाम सुना होगा विचित्रवीर्य का, मैं तो इसके बारे में वृत्तांत वीडियो फिर बना करके आपको दे रहा हूँ लेकर के कुछ ही दिन में। विचित्रवीर्य जो था महाभारत में, विचित्रवीर्य जो था उनको दो पत्नी थी, क्योंकि दो पत्नी कर रखे थे, एक था नाम था अम्बा और दूसरा का नाम था अम्बालिका। विचित्रवीर्य के कितने पत्नी, दो पत्नी, एक हो जाएगा अम्बा, एक अम्बालिका, क्योंकि वह बहुपत्नी थे, उनके पास एक से अधिक पत्नी थी, है ना। हो गया ये बहुपत्नी में क्या होगा, एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी हो तो बहुपत्नी प्रथा कहलाएगा, जैसा कि विचित्रवीर्य को दो देख लिया। अब आ जाइए बहुपति प्रथा में, बहु मतलब बहुत, पति मतलब पति, एक से अधिक अगर पति हो तो बहुपति प्रथा कहलाएगा। जैसे कि महाभारत में आप लोगों ने जानते होंगे, महाभारत जो था उसमें खास करके पांडु जो थे, पांडु है ना, पांडु जो थे वो पांडु के दो दो पत्नी थी, दो पत्नी थी, एक का नाम क्या था कुंती और दूसरा का क्या नाम था माद्री, कुंती और माद्री। हाँ तो कुंती का ही पुत्र कौन था, याद करिएगा, कुंती का पुत्र कौन था, कर्ण था, जान लेंगे। बात समझ में आ गया। अब आ जाइए, तो इस तरह से बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा आपको हमने आज खत्म कर दिया। इस तरह से आपको क्या वर्ण व्यवस्था पदार्थ बता दिया, आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इसका जन्म कैसे हुआ इसके बारे में भी आप लोग जान गए, ठीक है ना, गोत्र क्या उसके बारे में जान गए। इस तरह से बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दूँ, इतिहास का एक एक पेज आपको पलट करके रख देंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूजफुल, सभी प्रतियोगिताओं में खास करके इतिहास का एक एक पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। इसलिए हम आप लोगों से बारंबार यही विनती करेंगे, जहां तक संभव हो आप इसको एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, संभव हो जहां तक संभव हो इसको बढ़ाइए, ताकि हमारा यह स्मार्ट जीएस 2.0 का परिवार बड़ा हो। हम आपसे यही विनती करेंगे, बार बार विनती करेंगे। और जहां तक अगर कुछ मिस्टेक लगता होगा, आप लोगों को समझ नहीं आता होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसे निश्चित तौर पर लिखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, फिर मिलेंगे।